कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हैं, जैसे हम इस ग्रुप में आ रखे हैं और हमें यहाँ पे लिखना है इस तरीके से कुछ, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जय श्री राम, ठीक है। और इस मैसेज को मैं किसी को सेंड कर देता हूँ। फिर मुझे कुछ देर बाद लगता है कि मुझे इस एसएमएस को एडिट करना है या फिर मैंने गलती से कुछ और लिख दिया है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस एसएमएस पे होल्ड करके रखेंगे और ऊपर 3 डॉट आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे जाएंगे तो हमें एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे हमने पहले जय श्री राम लिखा था, अभी जय श्री कृष्णा लिख के और इसको सेंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज जो था वो जय श्री राम की जगह जय श्री कृष्णा हो गया है। हमें डिलीट नहीं करना पड़ा और एडिट लिख के वहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो नमस्कार सभी लोगों को, फिर से एक बार स्वागत है अंकित राठौर के चैनल में। आज हम देखने वाले हैं व्हाट्सएप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मे भी आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो मैंने सोचा कि एक बढ़िया सा वीडियो बनाता हूँ जिसमें व्हाट्सएप के बहुत सारे ऐसे फीचर, ऐसी सिक्योरिटी के बारे में, प्राइवेसी सेटिंग के बारे में और कुछ नई सेटिंग है उनके बारे में, सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि कम से कम 12 या 13 ऐसी सेटिंग्स होंगी जो बहुत ही कम लोगों को पता होंगी। तो वो सारी सेटिंग्स इस वीडियो में मिलने वाली हैं और जब वो सारी सेटिंग्स आप जान जाएंगे तो आप जो व्हाट्सअप आपका चलाने का तरीका होगा या फिर आप जो व्हाट्सअप यूज़ कर रहे होंगे वो बिल्कुल ही अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इसी वीडियो पे बने रहें और अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी सेटिंग्स जो हैं वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये मेरे पास मेरा फ़ोन है जिसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ साथ में स्क्रीन पे। तो सारी चीज़ें एचडी जैसी मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा वही सारी चीज़ें आपको अपने व्हाट्सएप में मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो फीचर है हमारा वो है लॉक चैट का, ठीक है। जैसे किसी की चैट है, अगर हमें लॉक करनी है, किसी और को दिखाई ना दे या फिर क्या है कि कोई और ना उसको रीड आउट कर पाए, तो हम अपनी किसी भी चैट को, किसी भी ग्रुप की चैट है, इंडिविजुअल चैट है, तो उसको लॉक कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी ग्रुप पे आएंगे। जैसे मेरे पास ये वाला ग्रुप है और इस पर मैंने होल्ड करके रखा है, इसको प्रेस करके रखा है और फिर 3 डॉट का यहाँ पे निशान आएगा तो उस 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लॉक चैट का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। लॉक चैट पे हमें क्लिक करके कंटिन्यू करना है और फिर ये हमारा एक्सेस मांगेगा, जो भी आपने व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा रखा होगा। तो इस तरीके से जो वो चैट है वो लॉक हो जाएगी, ठीक है। और लॉक होने के बाद उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता है आपके अलावा। तो देखो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लॉक चैट हो चुकी है। अब इसको ओपन करना तो फिर से आपको अपना बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, तब ये चैट ओपन होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसी चैट को हमें दोबारा से अनलॉक करना है तो सिंपल हम इसी को फिर से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद यहाँ 3 डॉट का निशान आएगा, उसी पे हमें क्या करना है, अनलॉक चैट पे क्लिक करना है। फिर से एक बार एक्सेस मांगेगा इस तरीके से और वो हमें एक्सेस परमिशन इसको दे देनी। तो इस तरीके से हमारी जो हमने लॉक चैट की थी वो चैट जो है वो अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला फीचर। दूसरा है हमारा कि अगर हम जैसे ग्रुप में भी अगर कोई चैट करते हैं तो ग्रुप में भी यही सेम रहेगा। इसी तरीके से हम, जैसे मैंने अभी ग्रुप का ही दिखाया था आपको, अगर किसी की इंडिविजुअल आपको चैट लॉक करनी है तो सिंपल आप उस पर ऐसे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से लॉक चैट का और यहाँ से आप उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉक चैट का ऑप्शन। अब दूसरा हमारा आता है कि कई बार क्या होता था कि कुछ चीज़ें हमारी व्हाट्सएप पे आती थी वो हमें सेव करनी पड़ती थी या हमें कहीं लिखनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी आपके पास लिंक आया हुआ है या कोई कहीं से फ़ोटो आई हुई है और अगर उसको आपको अपने पास व्हाट्सएप पे ही सेव करके रखना है तो सिंपल क्या करना है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस का निशान, इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप पे ऑप्शन आएगा वो आपके खुद के ही नंबर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप ने नया अपडेट किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपने नंबर पे क्लिक करके और कुछ भी जो भी रहता है, कोई चैट रहती है, कोई व्हाट्सएप फ़ोटो रहती है, कोई लिंक रहता है, वो सारी चीज़ें आप अपने नंबर पे ही भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन था कि अब हमें कहीं भी फ़ोन में अदर कहीं जगह पे कोई चीज़ सेव करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम उसको सेव कर सकते हैं और यहीं से हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये वाला जो ऑप्शन था हमारा दूसरा, कि अभी कोई भी नोट्स हो, कोई भी लिंक हो, कुछ भी मैसेज हो, वो आप अपने नंबर पे खुद ही भेज सकते हैं, किसी और को भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा फीचर है कि कई बार हम कुछ ग्रुप में अगर कोई चैट कर रहे होते हैं या किसी से हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। सिंपल क्या है कि यहाँ पे एक पिन आ रहा है ना, पिन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जिसको अटैचमेंट बोलते हैं, हम कई बार अटैचमेंट वाला सिंबल बोलते हैं उसको, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोल का। पोल बोले तो क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप इस पे यहाँ पे कुछ भी कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका आंसर कोई भी दे सकते हैं। सेम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, इस तरीके से आप कोई भी कितने भी ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको यहाँ से सेंड कर देना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अलाउ मल्टीपल आंसर, तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीपल पे क्लिक कर दोगे तो एक सदस्य जो है वो कई आंसर दे सकता है। अगर मल्टीपल पे नहीं करोगे तो एक बंदा एक ही आंसर दे पाएगा। तो इस तरीके से हम पोल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने पोल वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा ऑप्शन आता है कि अगर हमने किसी को एसएमएस भेजा है और भेजने के बाद हमें याद आया कि हमें वो चेंज करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी को भी कुछ भी भेजा हुआ है तो उसे चेंज करने के लिए सबसे पहले तो जहां हमने मैसेज लिखा हुआ है, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया प्लीज़ कॉल। ठीक है, इस तरीके से, और इसको मैंने सेंड कर दिया है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से, प्लीज़ चेक, इसको मैंने इस तरीके से सेंड कर दिया। अब मुझे इसको एडिट करना है। ठीक है, मतलब पहले होता था हम डिलीट एवरीवन करते थे, अभी हमें वो नहीं करना है। हम इसको इसी होल्ड पे क्लिक करके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद मैं इस पर लिख दूंगा इग्नोर, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी क्या होगा, प्लीज़ चेक की जगह इग्नोर लिख के जाएगा और उसमें लिखा होगा एडिटेड, है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी एसएमएस किसी को भेजते हैं और भेजने के बाद अगर हमें उसको एडिट करना है तो सिंपल इस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। उम्मीद करता हूँ कि कई लोगों को नहीं पता होगा, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अब अगला हमारा जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे फ़ोन पे कोई ऑडियो कॉल आई, तो उसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे, कॉल ब्लॉक कर देते थे, तो हमारे पास दोबारा वो कॉल्स नहीं आती थी। ठीक है, बट व्हाट्सएप पे अच्छा ऐसा नहीं है, कोई भी अननोन बंदा कॉल हमें कर देता है, कई बार ऑडियो कॉल कर देता है, वीडियो कॉल कर देता है, तो उसको अगर हमें रोकना है तो वो कैसे रोकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे तरीके से सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद जैसे यहाँ पे हम सेटिंग में आए, ठीक है, उसके बाद हमें कहाँ आना है, प्राइवेसी में। प्राइवेसी में आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉल्स का। ठीक है, तो वहाँ पे एक टैब मिलेगा जिसमें लिखा होता है साइलेंस अननोन कॉलर। आप अगर इसको ऑफ करके रखेंगे तो कोई भी आपको कॉल कर सकता है, कोई भी अननोन नंबर से आपको वीडियो ऑडियो कोई भी कॉल कर सकता है। बट अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो कोई भी अननोन नंबर से आपको ऑडियो वीडियो कॉल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। प्राइवेसी भी है इसमें, सिक्योरिटी भी है, कोई भी अननोन बंदा आपको कॉल नहीं कर सकता है इस तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अब अगला जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर हम कोई भी फ़ोटो किसी को एक बार भेजते हैं और अगर हम चाहते हैं कि वो सामने वाला बंदा जो है वो उस फोटो का कोई भी स्क्रीनशॉट ना ले पाए, उस फोटो को सेव ना कर पाए अपनी गैलरी में, तो सिंपल एक व्हाट्सएप पे ऑप्शन आता है। जैसे हमने मान लो कि ये वाली कोई फ़ोटो हमने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इस तरीके से ये फ़ोटो हमने सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा देखने को, जहाँ पे ऐड अ कैप्शन लिखा हुआ है ना, उसी के नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है 1, जिसमें पूरा गोला नहीं है। ठीक है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो और उसके बाद हम इसको सेंड करेंगे तो कोई भी किसी के पास भी फ़ोटो जाएगी तो वो इस तरीके से जाएगी, और वो क्या कर सकता है, एक ही बार देखेगा, उसको ना तो सेव कर सकता है ना स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत अच्छा फीचर है। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा फीचर है, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा
कि ऑटोमेटिक ग्रुप कॉल, कई बार होता है ना कि कोई ग्रुप में ऐड कर देता है ऑटोमेटिक, आपको आपकी परमिशन भी नहीं ली और आपको बिना जाने ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से प्राइवेसी में आना है। प्राइवेसी में आने के बाद आपको क्या कहेगा, यहाँ पे ग्रुप्स का एक टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट और माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। तो आप ध्यान रखें हमेशा इस पर माई कॉन्टैक्ट रखें, ताकि आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिन्होंने आपका नंबर सेव कर रखा है, जिनका आपने नंबर सेव कर रखा है, वही सिर्फ आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई ग्रुप में आपको ऐड नहीं कर सकता। अगर आप एवरीवन पे क्लिक करके रखेंगे तो क्या होगा कि कोई भी आपको अननोन बंदा भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी को लेके काफ़ी अच्छा फीचर है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप से किसी को कितना चैट कर रहे हैं, कितना जीबी नेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सिंपल क्या करना है, यहीं पे आना, 3 डॉट पे सेटिंग पे आना। सेटिंग पे आने के बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज एंड डेटा में जाना है। स्टोरेज एंड डेटा में जाएंगे तो मैनेज स्टोरेज मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किसके साथ आपने कितने MB चैट की है, कितनी डेटा यूज किया है आपने, वो सारी चैट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चैट भी देख सकते हैं, डेटा भी कहाँ कहाँ यूज हुआ है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद क्या है कि अगर हमें किसी को कोई वीडियो भेजना है और सर्कल में भेजना है, तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, आप अपने कैमरे पे आएंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे और ऊपर इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। तो कोई भी कुछ भी होगा तो इस तरीके से वीडियो आएगा सर्कल में और पूरा होते ही वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे चला जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है कि कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी सर्कल में हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये था काफ़ी अच्छा फीचर, ये भी था वीडियो रिकॉर्डिंग का। उसके बाद क्या है कि अगर आप किसी बंदे को अपना कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहते हैं, आप किसी का नंबर अपने फ़ोन में सेव करना चाहते हैं, किसी को शेयर करके वो आपका फ़ोन नंबर सेव करना चाहता है, तो सिंपल क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे आएंगे। यहाँ पे आपको QR कोड दिखेगा, QR कोड पे क्लिक करना है। अगर आप अपना डिटेल भेज रहे हैं तो यहाँ से इस पर शेयर कर देंगे। ठीक है, और अगर सामने वाले का आपको सेव करना तो यहाँ से इसको स्कैन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी का भी अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं, वो हमारा नंबर सेव कर लेगा बहुत ही आसान तरीके से, और हम भी किसी का भी नंबर इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन है, कई बार होता था ना कि हमें मल्टीपल व्हाट्सअप यूज़ करने हैं, अगर आपके पास 2 नंबर है तो एक ही व्हाट्सअप से 2 नंबर कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए भी यहीं पे आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप डाउन का, इस तरीके से। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है ऐड अकाउंट का, यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपसे पूछेगा आपका जो दूसरा नंबर होगा उसको ऐड करने के लिए। तो इसी में आप वो भी नंबर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, और उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो यानी एक ही व्हाट्सएप पे आप मल्टीपल नंबर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी फीचर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और एक फीचर अभी और आया लेटेस्ट, जैसे क्या है कि अभी यहाँ पे देखो, अभी हमने ऑल पे क्लिक कर रखा है तो हमें सारे मैसेज दिखाई दे रहे हैं। अनरीड पे क्लिक करेंगे तो जो हमने मैसेज नहीं पढ़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप पे करेंगे तो सारे जितने भी आपके फ़ोन में ग्रुप होंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम व्हाट्सएप के काफ़ी अच्छे फीचर यूज कर सकते हैं, बट आपको पता होगा तभी आप यूज़ कर पाओगे। इसीलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इस तरीके से व्हाट्सएप के काफ़ी नए फीचर भी आ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मैंने व्हाट्सएप पे आपको बहुत ही अच्छे फीचर बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें बताई हैं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।